नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और ये वीडियो 12 की 12 राशियों पर एप्लीकेबल होगा और ख़ास तौर से इस बात की चर्चा होगी कि सूर्य मीन राशि की कक्षा से बाहर होकर के ये 5 ग्रह थे, फिर ये 4 हो जाएंगे। ये ट्रांजिट 13 अप्रैल से 14 मई तक होगा और ये जो ट्रांजिट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 4 ग्रहों की जो कंडीशन है चतुर्ग्रही योग, तो 4 ग्रह एक साथ ये सीधे सीधे 6 मई तक रहेंगे। बुध फिर इसकी कक्षा से अलग होकर फिर बुधादित्य योग बनाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगभग पूरा महीना निकल जाएगा और बुधादित्य योग नहीं होगा। इसके प्लस पॉइंट भी आपको देखने पड़ेंगे। क्या कि यहाँ सूर्य उच्च में है और इसका स्वामी यानी कि मेष राशि पर सूर्य उच्च का होता है, मेष का स्वामी मंगल नीच राशि में होगा 2 अप्रैल से। तो ऐसी कंडीशन में शास्त्र ये कहता है कि इसका जो नीचत्व है, नीच भंग है, यानी कि ये मित्र राशि में है, केंद्र में है और अपने मूल त्रिकोण से चतुर्थ में है। इसका जो नीच राशि में होने का जो फल है उसको नल एंड वाइड कर देता है, मतलब नगण्य कर देता है, ना के बराबर। अब इन सब समीकरण के साथ साथ सिर्फ इस साल जो बड़े बड़े योग बन रहे हैं उनकी तो चर्चा सारी दुनिया कर रही है। फिलहाल हम इस उच्च राशि में सूर्य के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा 12 की 12 राशियों पर चर्चा करेंगे। 12 की 12 राशियों को हमने इसलिए लिया है कि अलग अलग राशियों का बहुत लंबा वीडियो बनाना वो बहुत कठिन कार्य है और इतना समय हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप सभी दर्शकों को समझना होगा, जिनको बेसिक नॉलेज है ज्योतिष की, अपने नक्षत्र और लग्न का ज्ञान है, केवल सिर्फ वही वीडियो देखें। अन्य लोग फिर बीच में परेशान करते हैं कि हमें अपना नक्षत्र बताओ, लगन बताओ। हम यहाँ कोचिंग देने के लिए नहीं आए हैं, ये आप लोगों को ही सोचना है कि किसकी क्या राशि है। आइए जानते हैं। ये प्रतीकात्मक रूप से मेष लग्न इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर सूर्य उच्च राशि में है, उसको यहाँ दिखाया गया है केवल। लेकिन जब हम विश्लेषण करेंगे तो अलग अलग राशियों की संख्या बताएंगे। सबसे पहले शॉर्टकट में आप बात सुनिए कि ये वृषभ और कन्या और मकर 2, 6, 10 दोबारा याद दिलाता हूं आपको। वृषभ यानी कि 2 नंबर वृषभ राशि, छठी राशि कन्या राशि और 10वीं राशि मकर राशि। ये 3 राशियों को आप ध्यान में रखिए, यानी कि 3 राशि के जो जातक हैं, जिनका नक्षत्र कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा है और जिनका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा है और जिनका उत्तराषाढ़ा श्रवण और धनिष्ठा है, उनके लिए यह सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहां से वृश्य ये 12वां, नेत्र पीड़ा तथा अशांति, माता को कष्ट, घरेलू क्लेश और व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्चे। दूसरी बात, ये कन्या राशि का जो अष्टम भाव है, यहां से ये अष्टम भाव हुआ, अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता तथा पेट के रोग, चक्कर आना, एलर्जी होने की संभावना रहती है। और खास तौर से उन लोगों को जो सरकारी नौकरी में है उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र होने का खतरा या अधिकारियों के कोप का भजन बनता है। हिंदी में ये बताया मैंने, आपको सरल भाषा में बताऊंगा। यानी कि कुछ अधिकारी या सरकारी एजेंसीज उस व्यक्ति को परेशान करती है या रात को डर लगता है कि कहीं कोई मेरे खिलाफ कोई जांच ना हो जाए। अभी आपने देखा होगा कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके घर में से नोट मिल रहे हैं। तो जो पाप, ताप और संताप,
ये पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि जिसने पाप किया है उसको तपिश आएगी और उससे संताप भी होगा, मन संतप रहेगा, डरा रहेगा वो व्यक्ति। इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, गुप्त चिंताएं, ये कराता है अष्टम। अब आया मकर। मकर का चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव है, घर है ये, हाउस। यहाँ पर अच्छे अच्छे उपकरण भी देता है, मान सम्मान भी देगा, घर की वृद्धि करेगा। इन दो राशियों के अलावा इसके लिए अच्छा परिणाम देगा, लेकिन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, पेट के रोग भी देता है। और क्योंकि अष्टम भाव, यहाँ का मकर का जो अष्टम भाव है वो उसका स्वामी है, तो इस बात को देखते हुए मकर राशि को अपनी हेल्थ और घरेलू अशांति और घरेलू उपकरण जो है ना, बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम होते हैं, टीवी, एलसीडी, गीजर, किसी की इलेक्ट्रिक की कार भी है, एक्टिवा है, या बैटरी से संबंधित, बिजली से संबंधित कुछ उपकरण खराब होते हैं, उनकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, या आजकल देखते हैं शॉर्ट सर्किट से कुछ नुकसान भी होता है। क्योंकि इसका स्वामी नीच राशि में है, इसलिए मकर राशि को मंगल भी देख रहा है उच्च भाव से। मकर राशि से चतुर्थ भाव, सूर्य भी है उच्च राशि में, और यहाँ पर इनका पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान स्थान का कारक है। प्लस पॉइंट ये है, मकर राशि के थर्ड हाउस में जो चार ग्रह हैं, ये इनको सद्बुद्धि देते हैं, पराक्रम देते हैं, मान सम्मान, तथा फोन करते ही उनके घर में सब सामान आ जाता है, फोन करते ही, क्योंकि ये चारों पराक्रम के साथ साथ कई प्रकार की सुख सुविधाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मकर राशि के लिए अष्टम भाव सूर्य अच्छा नहीं है, और नवम भाव भाग्य स्थान, ये सकारात्मक परिणाम देता है। यहाँ पर केतु है, लेकिन इस केतु को ये बृहस्पति अपने अमृत तत्व से पोषित करता है, पल्लवित, पुष्पित, और उसको प्रफुल्लित करता है। अब 3 राशियों को मैंने कवर किया, अब 3 राशि और कवर होंगी, 1, 5 और 9। ये त्रिकोण है, ये त्रिभुज बन रहा है एक तरह से। इसका स्वामी देखिए कितनी भाग्यशाली है सिंह राशि, इसका स्वामी उच्च राशि में आ गया, और इनके लिए बहुत अच्छा होगा, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता के लिए भी अच्छा है। अब मेष राशि खुद इतनी अच्छी हो चुकी है, ये बात अलग है, 29 तारीख के बाद इनकी 7.5 होगी। अभी इंडिविजुअल प्रिडिक्शन देखा जाए अगर मेष राशि का, क्योंकि सूर्य इनको यश, कीर्ति, पताका फैलाने वाला ये ग्रह आपकी ही राशि पर जब होता है, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत डायनेमिक होती है। चमकीला स्वभाव, चमकीले कार्य, आपके कार्यों की खुशबू, आपकी जो यश और प्रतिष्ठा का गुणगान ये सूर्य कराता है। और अगर ये सूर्य अच्छा है कुंडली में, तो मनुष्य को कई प्रकार के पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, मान सम्मान भी मिलता है। अब आया 9 नंबर। इस धनु का जो स्वामी है वो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि धनु का जो पंचम है और धनु का भाग्य स्थान, यानी कि ये बुद्धि और भाग्य दोनों ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहे हैं। वो बात अलग है कि ये जो दोनों राशि हैं, मेष, सिंह, सिंह और धनु, इन पर ढैया शुरू होगी, लेकिन 4 ग्रह अभी तो आपको अलंकृत करेंगे, मान सम्मान देंगे। ये स्थिति 29 मार्च से शुरू होगी, लेकिन अब यहाँ सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई तक आएंगे ये, और बृहस्पति आपके लिए सारे सुख देने वाले हैं, क्योंकि ये धन स्थान है आपका, कुटुंब भी है, ये वाणी भी है आपकी, आपका बैंक बैलेंस भी है। और 6, ये है 6 मई को धनु के लिए बुधादित्य योग बनेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिशियल होता है। 3 राशि ये कवर हुई, 6। अब आते हैं हम कर्क,
वृश्चिक और मीन पर। ये इन तीन तीन राशियों को हम इसलिए लेते हैं, इन तीनों राशियों का वर्ण एक ही होता है, जिनको हमने कलेक्टिवली लिया है। कर्क की ढैया समाप्त हो रही है। कर्क के 10वें भाव कर्म स्थान में सूर्य आने से आपकी प्रतिभा चमकेगी। 100% आपको यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के साथ साथ आपके कार्यों में निरंतर प्रगति होगी, क्योंकि उस समय आपके कर्क राशि से 9वें भाव में शनि भी चांदी के पाए पर होगा। बहुत लोग अभी तक अंधेरे में हैं और कुछ लोगों को भ्रम पैदा किया जा रहा है। पाया पाया ही समझ में नहीं आ रहा, पाया दिमाग खराब कर रहा है लोगों का। बोले मेरे को तो चांदी का बताया, मेरे को सोने का है, ये है। तो कंफ्यूज जब तक रहोगे तो कंफ्यूजन में नहीं रहना। जितने शब्द हम आपको मुंह से बोलते हैं उसको आप ग्रहण कीजिए। चांदी का पाया कर्क राशि के लिए होगा, वृश्चिक के लिए चांदी का पाया होगा, कुंभ राशि के लिए भी चांदी का पाया होगा। मीन राशि पर इस समय द्वितीय भाव में सूर्य उच्च राशि में आएंगे तो आपके शत्रुओं का विनाश होगा। शत्रुओं को नष्ट करता है। और 4 ग्रह जिसके साथ हो जिस राशि के, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी जाएगी। मीन राशि के लिए ये सूर्य भी शुभ फल देगा। आप वृश्चिक के लिए ये 6ठे भाव में आएगा, शत्रुओं का विनाश करने वाला। अच्छी अच्छी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कला, कौशल, कई प्रकार की आपको दूरदर्शिता के साथ साथ आपको सफलता प्रदान करने वाला ये सूर्य अच्छे परिणाम क्यों देता है, उसके पीछे रीजन है। वृश्चिक राशि का जो 10th हाउस है, कर्म का स्थान है, ये इसका लॉर्ड उच्च राशि में। कहीं ना कहीं जैसे एक बिरादरी में कई रिश्ते निकल जाते हैं, ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के रिलेशन हैं। देखिए आपके 10वें भाव का स्वामी इससे रिश्ता जोड़ दिया। और अब आते हैं हम मिथुन, तुला और कुंभ। ये है यू बन रहा है, यू मैंने होता तुम। मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये मान सम्मान एकादश भाव। ज्योतिष शास्त्र में एकादश भाव में जो भी ग्रह आता है तो लोग चौंक जाते हैं, अच्छा मेरा 11वें स्थान में ये आ गया। तो ये सरकार से बेनिफिट दिलवाता है, राजकीय सत्ता से मान सम्मान दिलाता है। तो मिथुन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ बता दूं, इन एडिशन मिथुन के लिए 10th हाउस में वैसे भी 4 ग्रहों की जो पंचायत है, ये आपको पहले से ही बहुत सम्मानित करने के लिए आ चुकी है। और 1 जून के बाद और भी अच्छी स्थिति आएगी, यानी कि 18 मई को, जब 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए 18 मई को ये राहु बदल जाएगा। ये आ जाएगा आपके भाग्य स्थान में। मिथुन के लिए बात चल रही है। अब आया तुला। तुला का उच्च राशि में सूर्य 7वें भाव में आपके दाम्पत्य जीवन को चमकाएगा, अच्छा करेगा ये। अब ये कुछ लोग ये नाराज होते हैं, यार हमारी तो पोजीशन खराब चल रही, हमारा तो पत्नी से झगड़ा है। भाई ये आपकी अपनी व्यक्तिगत इंडिविजुअल समस्या है, यानी कि जिनकी कुंडली में अगर पहले से कोई इफेक्टेड ग्रह है, खराब दशा चल रही है, पत्नी के साथ आपका बिहेवियर पैटर्न ठीक नहीं है, या जो स्त्री है उसका पति के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो ये ग्रह कुछ नहीं कर पाएंगे। हम एक सामान्य रूप से जो प्रिडिक्शन बता रहे हैं वो यही है कि तुला का 7वां भाव उच्च का सूर्य, 10th कर्म स्थान बहुत अच्छा, 4th भाव भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद और धन, कुटुंब, वाणी स्थान है ना आपका ये। और धन भी देगा ये वृश्चिक राशि पर, यहाँ ये दृष्टि डाल रहा है। तो तुला के लिए धनदायक होगा ये। तुला राशि को मान सम्मान, पैसा, जायदाद सब कुछ देगा। अब कुंभ राशि का जो आया 3rd हाउस, कुंभ राशि का केंद्र ये है 7वां भाव, ये उच्च में आ गया, पराक्रम में स्थान में।
अब आपके सामने कितना ही बड़ा प्रत्याशी हो, आप हर काम के लिए बिल्कुल सुटेबल है। अब वैसे भी चांदी का पाया आपका आ चुका होगा उस समय जब आपका उच्च राशि में सूर्य चल रहा होगा, और आपको थोड़ा सा सिर्फ केवल और केवल 6 जून तक 2 अप्रैल से और 6 जून तक ये मंगल कुंभ राशि को थोड़ा थोड़ा टॉर्चर करेगा। चेहरे पर कुछ मायूसी, अशांति, टेंशन, झुंझलाहट, बहुत जल्दी एग्रेसिव होना और पैरों में कष्ट ये देगा। लेकिन उसके बाद तो आपके लिए शनि ये आफ्टर 30 ईयर ये बेनिफिट देने के लिए आ रहे हैं, और ये आप ध्यान देंगे 18 फरवरी 1996 18 फरवरी 1996 के बाद अब कुंभ के लिए सेकंड हाउस में आ रहे हैं। ये लगभग 30 साल का टर्न होता है, और ये आपको 3 जून 2027 तक आपकी 5 उंगली घी में होंगी, यानी कि आपके मुंह में घी, शक्कर, लड्डू, पेड़ा और काजू की बर्फी आपको मिलती रहेंगी। ये कुंभ राशि के लिए प्रिडिक्शन है। ये मैंने 12 की 12 राशियों का एनालिसिस आपको बताया कि सूर्य के परिणाम है, और उसको कंबाइन किया, रिलेट किया है इन चारों ग्रहों के साथ। ये 4 ग्रह बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और ये चारों ग्रहों का जो योग है चारों दिशाओं में ही हर राशि को सफलता देंगे। और उसके बाद 6 मई को ये 3 हो जाएंगे, 3 मूर्ति रह जाएंगी। बुध बुधादित्य योग बनाएगा, और ये भी सब राशियों के लिए अच्छा ही फल देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।